मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं शांत माहौल के साथ एकांत में बैठी हुई आप सभी के समक्ष एक बेहद मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहूँगी जो आपके फ़ायदे के लिए है। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, स्किप मत करें। कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा क्या है, कर्तव्य है कि प्रेम है कि परिस्थितियाँ हैं। तो मेरा मानना है कि जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्य को लेके चलोगे तो आपको प्रेम भी मिलेगा। आप जो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं उनको भी सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप कर्तव्य को ध्येय मानिए। कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। अगर आप कर्तव्य को साथ लेकर चलोगे तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि जीवन में कर्तव्य ही सबसे बड़ा है और कर्तव्य ही इंसान को महान बनाता है। मेरा मतलब ये नहीं कि भाई आपको जो करना है वो करो, नहीं। आपका जो कर्तव्य है, जैसे आपका कर्तव्य है पढ़ना, तो आप नित्य रोज़ पढ़िए। जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार पढ़िए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन आप अपने कर्तव्य को हमेशा आगे रखिए, क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता है जीवन में। और आपको कर्तव्य को लेके हमेशा साथ चलना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है उनकी संतान के प्रति उनकी इच्छाएं पूरी करना, स्वेच्छाएं पूरी करना। उसी प्रकार आपका भी कर्तव्य बनता है अपने माता पिता के प्रति कि अगर वो आपको पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप उन पैसों को निरर्थक मत जाने दें, सार्थक जाने दें। आप अपना कर्तव्य पूरा करें, आप पढ़ें और उनका नाम ऊंचा करें। तभी आप पाओगे कि आपका कर्तव्य, जो जिस चीज़ के लिए आप बने हो, आप वो कर रहे हो। और माता पिता भी आपके खुश हैं, आपके परिवार वाले भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है। तो ये होता है कर्तव्य। तो हमेशा कर्तव्य को सबसे पहले रखिए, क्योंकि कर्तव्य नहीं होगा तो आप अपना ही जीवन निरर्थक लगने लगेगा। इसलिए कर्तव्य इज सर्वोपरि, कर्तव्य को पहले उस पे रखिए। तो भाई मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई आपका कर्तव्य है तो आप ज़ोर से मेहनत करें। भाई आपकी जितनी क्षमता हो उसी के अकॉर्डिंग करिए ना, लेकिन आप कर्तव्य को पीछे कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब आपका समय निकल जाएगा तब आपको एक समय के बाद पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि भाई मैंने समय रहते हुए ये कार्य नहीं किया और आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, इस कंडीशन में हूँ। तो आप हमेशा कर्तव्य करिए। ये नहीं है कि आप केवल एक विषय के प्रति कर्तव्य अपना पूरा करें। अगर आपका पढ़ाई का कर्तव्य है तो आप पढ़ाई के प्रति कर्तव्य पूरा करें, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप माता पिता को कुछ करके बताएं। तो आप एक गोल बनाने लीजिए कि भाई मुझे इस मंजिल पे जाना है, तो मुझे नित्य रोज़ इतना डिसाइड करना है, इतनी पढ़ाई करना है, इतना सब कुछ करना है। जब आप एक टाइम टेबल बना के चलेंगे ना, टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जीवन में कर्तव्य के प्रति सफल हो गए हैं। और आपके माता पिता के साथ साथ आपको समाज में भी प्रशंसा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और समाज वाले लोग प्रेरित होंगे आपसे। तो आप ऐसा करिए भाई, आप यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोगों की राय एक अलग होती है और आपकी राय एक अलग होती है। आप अपनी राय के अनुसार हर डिसीजन लीजिए, बस उसमें फ़र्क इतना होना चाहिए कि आपको डिसीजन लेने का सही समय पता हो, आप सही निर्णय ले सकते हैं। बस इतने समझदार बन जाइए जीवन में कि आप सही निर्णय ले सको अपने जीवन के, तभी आप एक महान इंसान बन सकते हो। महान इंसान कोई पैदा नहीं होते हैं कि वो जन्म से ही महान होते हैं, बस महान बनना पड़ता है।
कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उन्हें महानता की ओर खींचते हैं। हर व्यक्ति महान इसलिए बना है क्योंकि उसने अपने समय का सदुपयोग किया है। भाई लोग तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में लोग परिणाम की बहुत जल्दी इच्छा करने लगते हैं कि भाई ये सफल नहीं हुआ है तो इस पे ताना कसो, ये करो, इसकी आलोचना करो। बस ये नहीं देखते हैं कि भाई उस व्यक्ति को कितना सफ़र करके करना पड़ेगा तभी वह मंजिल तक पहुंच पाएगा। और अगर मंजिल ना मिली तो क्यों कसते हो भाई, ताना नहीं कसना चाहिए, क्योंकि जो मंजिल होती इतना आसान नहीं होता। कहने को तो लोग कह देते हैं कि भाई मंजिल को प्राप्त करना है, ये करना है, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए आपको अपने समय का सदुपयोग करना आना चाहिए, तभी आप मंजिल को प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।